गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ शिवंशिका। और आज हम फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा ब्रह्मांड, द यूनिवर्स। इस चैप्टर को हम क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में कंप्लीट करेंगे। तो इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ब्रह्मांड और इसकी परिभाषाएं। द यूनिवर्स, और इसे कॉस्मोस भी बोलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत अनंत आकाश को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंतर्गत सूक्ष्म स्तर पर किसे शामिल किया गया है? तो इसमें एक परमाणु से लेकर आकाश गंगा तक को शामिल किया गया, एक परमाणु से लेकर आकाश गंगा तक को। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, आकाश गंगा और उसके समूह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मंदाकिनी के नाम से। आकाश गंगा और उसके समूह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मंदाकिनी के नाम से। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, आकाश गंगा के अनंत समूह का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड कहलाता है। आकाश गंगा के अनंत समूह का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। द नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड में असंख्य टिमटिमाते या झिलमिलाते तारों के एक समूह को क्या कहते हैं हम लोग? आकाश गंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में असंख्य टिमटिमाते या झिलमिलाते तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा। एक आकाश गंगा में समानता क्या सम्मिलित होता है? अनेक सौरमंडल। एक आकाश गंगा में अनेक सौरमंडल समाहित होता है। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी खगोल शास्त्र का इतिहास और वैज्ञानिक योग्यता। खगोल शास्त्र का इतिहास और वैज्ञानिक योगदान, हिस्ट्री एंड साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस। वैज्ञानिक आधार पर खगोल शास्त्र की नींव रखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो जोहानसन कैप्लर। कैप्लर ने ग्रहों की गति से संबंधित कितने नियमों को प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों से संबंधित जो कैप्लर थे उन्होंने 3 नियम दिए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, कैप्लर के नियमों द्वारा मुख्य रूप से किसकी व्याख्या नहीं होती है? तो ग्रहों का वायुमंडलीय दबाव का वर्णन नहीं होता है। कैप्लर के नियम द्वारा मुख्य रूप से किसकी व्याख्या नहीं की जाती है? तो ग्रहों का वायुमंडलीय दबाव को हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, कैप्लर के अनुसार सूर्य के सापेक्ष ग्रहों की कक्षा कैसी होती है? सूर्य के सापेक्ष ग्रहों की कक्षा कैसी होती है? ग्रहों की जो कक्षा होती है वो दीर्घवृत्ताकार होता है। कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, इटली के महान गणितज्ञ गैलीलियो ने किस वर्ष अंतरिक्ष पिंड का अध्ययन शुरू किया था? अंतरिक्ष के पिंड का अध्ययन कब शुरू किया था? 1605 ईस्वी में। कब? 1605 ईस्वी में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, गैलीलियो ने अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन के लिए किसकी सहायता ली थी? तो दूरबीन का, टेलीस्कोप का। गैलीलियो ने अंतरिक्ष में पिंडों के अध्ययन के लिए किसकी सहायता ली थी? दूरबीन का। गैलीलियो के अवलोकनों ने पूर्व में दिए गए किस वैज्ञानिक के सिद्धांतों की पुष्टि की थी? तो कॉपरनिकस का। किसका? कॉपरनिकस का। गैलीलियो के अवलोकनों ने पूर्व में दिए गए किस वैज्ञानिक के सिद्धांत की पुष्टि की थी? कॉपरनिकस का। किसका? कॉपरनिकस का। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, सूर्य के बीच शुक्र के याम्योत्तर की गणना करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो जेरमिया हॉरोक्स। सूर्य के बीच शुक्र के याम्योत्तर, ट्रांजिट ऑफ वेनस की गणना करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जेरमिया हॉरोक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, सर आइजक न्यूटन का जीवन काल निम्नलिखित में से कौन सा है? सर आइजक न्यूटन का जीवन काल जो है 1642 में वो पैदा हुए थे और 1727 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1642 टू 1727। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, 16 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन ने किस महत्वपूर्ण नियम का प्रतिपादन कर खगोल शास्त्र की दिशा ही बदल दी थी? तो वो नियम था गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन ने किस महत्वपूर्ण नियम का प्रतिपादन करके खगोल शास्त्र की दिशा बदली थी? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का। आज खगोल के अध्ययन और उसकी अधिकतम उपयोगिता के लिए किन मानव निर्मित पिंडों प्रक्षेपण किया गया है? तो कृत्रिम उपग्रह का, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। 17 नंबर क्वेश्चन है, आज खगोल के अध्ययन और उसकी अधिकतम उपयोगिता के लिए किन मानव निर्मित पिंडों के परीक्षण किया जा रहा है? तो कृत्रिम उपग्रह का, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। द नेक्स्ट क्वेश्चन में, कृत्रिम उपग्रह की संभावनाओं की खोज का श्रेय मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक को जाता है? कृत्रिम उपग्रह की संभावनाओं की खोज मुख्य रूप से जो है न्यूटन को जाता है। किसको? न्यूटन को। कृत्रिम उपग्रहों की संभावना की खोज का श्रेय मुख्य रूप से किसको जाता है? तो न्यूटन को जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, ब्रिटिश खगोल शास्त्र विलियम हार्शेल ने किस वर्ष यूरेनस अरुण ग्रह की खोज की? तो वो था 1781 में।
1781 में ब्रिटिश खगोल शास्त्री थे विलियम हर्शोल जो अरुण की खोज किए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन विलियम हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला था? निष्कर्ष निकाला था उन्होंने हमारा सौरमंडल केवल हमारे सौरमंडल तक ही सीमित नहीं है वरन यह ब्रह्मांड का एक अत्यंत छोटा सा भाग है। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी 20वीं शताब्दी के खगोलीय अनुसंधान 20th सेंचुरी एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्चेज। द नेक्स्ट टॉपिक थर्ड टॉपिक है हमारा 20वीं शताब्दी के खगोलीय अनुसंधान 20th सेंचुरी एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च। हारेलो सेल्पी का सक्रिय शोधकाल मुख्य रूप से किस अवधि के बीच हुआ था? तो 1886 टू 1972 1886 टू 1972। 20th हारेलो सेल्पी का सक्रिय शोधकाल मुख्य रूप से किस अवधि के बीच था? तो 1896 टू 1972। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हार्लो सेल्पी ने मानक प्रकाश स्रोतों के रूप में किन तारों का उपयोग किया है? हार्लो सेल्पी ने मानक प्रकाश के रूप में किन तारों का उपयोग किया है? तो सैफिड वेरिएबल तारे का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हारेलो सेल्पी ने सर्वप्रथम किस आकाशगंगा का स्पष्ट चित्रांकन किया था? कौन से आकाशगंगा का मतलब स्पष्ट रूप से चित्रांकन किया था? तो वो आकाशगंगा थी मिल्की वे दुग्ध मेखला। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हार्लो सेल्पी के अनुसार मिल्की वे आकाशगंगा की लंबाई कितनी निर्धारित की गई है? 3 लाख प्रकाश वर्ष। हार्लो सेल्पी के अनुसार मिल्की वे आकाशगंगा की लंबाई कितनी निर्धारित की गई? 3 लाख प्रकाश वर्ष। 3 लाख प्रकाश वर्ष। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हार्लो सेल्पी ने प्रकाश वर्ष के किस व्यापक विस्तार को किसका और छोर माना था? संपूर्ण ब्रह्मांड का। अमेरिकी खगोलशास्त्री एडविन पॉवेल हबल का जीवन काल क्या था? अमेरिकी खगोलशास्त्री पॉवेल हबल का जीवन काल था 1889 टू 1963। 1889 टू 1963। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी किस वर्ष से एडविन हबल ने हार्लो सेल्पी की इस धारणा को गलत प्रमाणित किया कि मिल्की वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड है? तो 1924 में 1924 में ये गलत साबित कर दिया कि ब्रह्मांड हार्लो सेल्पी ने इस धारणा को गलत प्रमाणित किया कि मिल्की वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। मिल्की वे एक छोटा सा पार्ट है आकाशगंगा में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी एडविन हबल ने किस पड़ोसी आकाशगंगा में स्थित सेफिड वेरिएबल्स तारे को चिन्हित किया था? तो वो आकाशगंगा था एंड्रोमेडा। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी एडविन हबल के अनुसार एंड्रोमेडा आकाशगंगा में स्थित तारे मिल्की वे से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी एडविन हबल के अनुसार एंड्रोमेडा आकाशगंगा में स्थित तारे मिल्की वे से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? तो 10 लाख प्रकाश वर्ष। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी एडविन हबल की खोज से ब्रह्मांड के विषय में क्या स्पष्ट हुआ था? ब्रह्मांड में क्या स्पष्ट हुआ था? तो स्पष्ट ये हुआ था एडविन हबल की खोज से कि ब्रह्मांड जो है अकल्पनीय रूप से विशाल है और इसमें हमारी आकाशगंगा जैसी लाखों अन्य आकाशगंगाएं हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हबल के प्रतिपादन के अनुसार ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा के समान अन्य आकाशगंगाओं की संख्या कितनी है? लाखों की संख्याओं में है। एडविन हबल के अनुसार आकाशगंगाओं की एक दूसरे से दूरी के संबंध में क्या सत्य है? एक दूसरे की दूरी के संबंध में ये सत्य है कि वे एक दूसरे से दूर होती जा रही है आकाशगंगा। हबल के नियम के अनुसार आकाशगंगाओं के दूर हटने की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूर हटने की गति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है दूर हटने की गति तीव्र होती जाती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी दूर हटने की जो गति है तीव्र होती जाएगी। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है आकाशगंगाओं के एक दूसरे से दूर भागने की प्रवृत्ति से क्या निष्कर्ष निकलता है? आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जाती है तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। हृदय पथ दृश्य पथ ऑब्जर्वेबल पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास कितना बताया गया है? तो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। प्रकाश की गति पाठ्यपुस्तक के अनुसार प्रति सेकंड कितना किलोमीटर बताइए? प्रकाश की गति जो है 299,792.5 किलोग्राम प्रति सेकंड। 299,792.5 किलोग्राम प्रति सेकंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी
एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपनी निश्चित गति के आधार पर कितने समय में तय करता है, तो 1 वर्ष में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी प्रकाश वर्ष के द्वारा तय की जाने वाली दूरी किन दो खगोलीय पिंड के बीच की औसत दूरी के संदर्भ में मापी जाती है, तो सूर्य और पृथ्वी। सूर्य और पृथ्वी। प्रकाश वर्ष के द्वारा तय की जाने वाली जो दूरी है किन दो खगोलीय पिंडों के बीच की औसत दूरी को मापता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। द नेक्स्ट टॉपिक हमारा 4th नंबर टॉपिक है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग जो सिद्धांत था का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन जो है जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। किसने? जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का साम्यावस्था सिद्धांत, स्टडी स्टेट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, तो यह थ्योरी जो है थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी के द्वारा दिया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है दोलन सिद्धांत, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। दोलन सिद्धांत थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, तो डॉक्टर एलन संडेज ने प्रतिपादन किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में उपरोक्त तीनों सिद्धांतों में से सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है, तो बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा? बिग बैंग सिद्धांत। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जॉर्ज लेमेत्रे कहाँ के खगोलशास्त्री एवं पादरी थे, तो वो थे बेल्जियम के। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किस समय अवधि के बीच किया था, तो समय अवधि जो था 1960 से 70 के बीच जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1960 से 1970 के दशक में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व ब्रह्मांड के सभी पदार्थ एक विशालकाय अग्निपिंड के रूप में था, तो आज से 15 अरब वर्ष पूर्व से जो था, आज से 15 अरब वर्ष पूर्व जो है बिग बैंग जो सिद्धांत का अनुसार हम बता रहे हैं कि आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व ब्रह्मांड के सभी पदार्थ एक विशालकाय अग्निपिंड के रूप में था, तो 15 अरब वर्ष पूर्व। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आदिम विशालकाय अग्निपिंड का निर्माण मुख्य रूप से किन पदार्थों से हुआ है, तो भारी पदार्थों से। आदिम बहुत पुराने जमाने का जो अग्निपिंड है उसका निर्माण किससे हुआ, तो भारी पदार्थों से हुआ है। इस विशालकाय अग्निपिंड में अचानक हुए महाविस्फोट को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे ब्रह्मांड विस्फोट या बिग बैंग बोला जाता है। ब्रह्मांड का विस्फोट या बिग बैंग बोला जाता है। बिग बैंग या महाविस्फोट के कारण निम्नलिखित में से क्या परिणाम हुआ था, परिणाम ये हुआ था कि पदार्थों का बिखराव हुआ जिससे समान पदार्थ निर्मित हुए। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बिग बैंग के बाद सामान्य पदार्थों के अलावा के कारण बिग बैंग द क्वेश्चन 49 बोल रहा है बिग बैंग सिद्धांत के बाद सामान्य पदार्थों के अलगाव के कारण काले पदार्थों के समूहन से किसका सृजन हुआ, तो ब्रह्मांडीय पिंडों का, सेलेस्टियल बॉडीज का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ब्रह्मांडीय पिंडों के चारों ओर सामान्य पदार्थों के जमाव से उनके आकार में क्या परिवर्तित हुआ, तो उसके आकार में वृद्धि हुई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ब्रह्मांडीय पिंडों के आकार में वृद्धि होने के फलस्वरूप अंततः किसका निर्माण हुआ है, तो आकाशगंगाओं का। ब्रह्मांडीय पिंडों के आकार में वृद्धि होने के फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ है, तो आकाशगंगाओं का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आकाशगंगाओं के निर्माण के विषय में वैज्ञानिकों के पास कौन से दो वैकल्पिक विचार मौजूद थे, तो विचार थे काले पदार्थों का अस्तित्व गर्म या ठंडे रूप में। क्वेश्चन है आकाशगंगाओं के निर्माण। जब आकाशगंगा बन रही थी उसमें वैज्ञानिक के पास कौन सा दो विकल्प था, तो वो विकल्प था काले पदार्थों का अस्तित्व जो है वो गर्म या ठंडा के रूप में हो रहा है, या तो गर्म हो रहा है या तो ठंडा हो रहा है, काले पदार्थों का जो अस्तित्व जो ब्लास्ट हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कथन है हमारा ब्रह्मांड के अंतर्गत सूक्ष्म परमाणु से लेकर विशाल आकाश गंगाएं शामिल है, तो ये सही
अब दूसरा पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। केपलर ने दूरबीन की सहायता से कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि की थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो केवल वन सत्य है, जो मैं पहले बोली थी, क्योंकि दूरबीन का प्रयोग गैलीलियो ने किया था, केपलर ने नहीं किया। तो ये वाला पॉइंट हमारा गलत हो गया। ब्रह्मांड के अंतर्गत सूक्ष्म परमाणु से लेकर विशाल आकाश गंगाएं शामिल होता है, तो ये वर्ड जो हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं खा रहा है? ठीक है, तो जो नहीं खा रहा है उसको हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं केपलर ग्रहों की गति का नियम, ये सही है। गैलीलियो जो है 1605 में दूरबीन का खोज किया था, ये भी सही है। विलियम हर्शेल यूरेनस की खोज किया था, विलियम हर्शेल जो था यूरेनस का खोज किया था, ये भी राइट है। जॉर्ज लेमेत्रे साम्यावस्था का सिद्धांत नहीं, जॉर्ज लेमेत्रे जो था वो बिग बैंग थ्योरी दिया था। क्या जॉर्ज लेमेत्रे क्या दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे क्या दिया था? बिग बैंग का थ्योरी दिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सेफ्ड वेरिएबल्स का संबंध खगोलीय मतलब खगोल विज्ञान में मुख्य रूप से किस रूप में करता है? सेफ्ड वेरिएबल्स का संबंध खगोल विज्ञान में मुख्य रूप से किससे है? तो वो जो है दूरी निर्धारण के लिए मानक प्रकाश के स्रोत के रूप में, दूरी निर्धारण के लिए मानक प्रकाश स्रोत के रूप में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी एडविन हबल द्वारा प्रतिपादित विस्तारित ब्रह्मांड की अवधारणा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है आकाशगंगाओं का एक दूसरे से दूर हटना और बढ़ती दूरी के साथ उनकी गति का तीव्र होना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार महाविस्फोट के तुरंत बाद किस प्रकार के पदार्थों का समूहन से ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ? तो काले पदार्थ, डार्क मैटर के समूह, जब डार्क मैटर जमा था तो जो है पिंडों का निर्माण हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी जेरमिया हॉरोक्स ने खगोल शास्त्र की किस घटना की पहली बार सफल गणना की थी? जेरमिया हॉरोक्स ने खगोल शास्त्र की किस घटना की पहली बार सफल गणना की थी? तो वो था सूर्य के बीच शुक्र का यामी उत्तर, सूर्य के बीच शुक्र का यामी उत्तर था। जेरमिया हॉरोक्स ने खगोल शास्त्र में किस घटना की पहली बार सफल गणना की थी? तो सूर्य के बीच में शुक्र का यामी उत्तर इसकी। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हर्लो सैल्पी ने दुग्ध मेखला मतलब मिल्की वे की लंबाई कितनी आंकी जिसे उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड मान लिया था? तो 3 लाख प्रकाश वर्ष, 3 लाख प्रकाश वर्ष मान लिया था। इसलिए हर्लो सैल्पी ने दुग्ध मेखला की लंबाई कितनी आंकी जिसे उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड मान लिया था? तो 3 लाख। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी एडविन हबल ने 1924 में एडविन हबल ने 1924 में सैल्पी की किस मूल अवधारणा को चुनौती देकर खारिज कर दिया था? एडविन हबल ने 1924 में सैल्पी की कौन ऐसी अवधारणा थी जिसको उन्होंने चुनौती देकर खारिज मतलब रद्द कर दिया था? तो वो अवधारणा था कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, जबकि ऐसा नहीं है। ये मिल्की वे संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे हो सकता है? ये तो एक कण है मतलब आकाशगंगा में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मंदाकिनी शब्द का प्रयोग पाठ के अनुसार किसके लिए किया गया था? मंदाकिनी का जो प्रयोग था आकाशगंगा और उसके समूह के लिए किया गया था। मतलब आकाशगंगा और बहुत सारे आकाशगंगा के मिलने से जो समूह बनता है उसमें से एक जो पार्ट होता है उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। बहुत सारे आकाशगंगा में एक कण जो है वो मंदाकिनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी केपलर के नियमों ने खगोल शास्त्र को किस प्रकार का आधार प्रदान किया है? तो उन्होंने वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। केपलर के नियमों ने खगोल शास्त्र को किस प्रकार का आधार प्रदान किया है? तो वैज्ञानिक नियम। गैलीली का संबंध मूल रूप से किस देश से है? तो इटली से। गैलीलियो कहाँ के निवासी थे? कौन से देश के थे गैलीलियो? इटली के। गैलीलियो कहाँ के था? इटली का। गैलीलियो कहाँ का निवासी है? इटली का। गैलीलियो कहाँ का निवासी था? इटली का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादन का समय काल क्या माना जाता है? तो न्यूटन के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था जिस टाइम, उसका टाइम पीरियड जो है 1640 टू 1727 है। 1642 से 1727 ईस्वी का मध्यकाल। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी पाठ के अनुसार आधुनिक युग में खगोल शास्त्र की अधिकतम उपयोगिता के लिए किसका सहारा लिया जा रहा है? तो कृत्रिम उपग्रहों का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी विलियम हर्शेल मूलतः कहाँ के खगोल शास्त्री थे? विलियम हर्शेल मूलतः कहाँ के खगोल शास्त्री थे? तो ब्रिटिश के। विलियम हर्शेल जो थे मूलतः कहाँ के खगोल शास्त्री थे? तो ब्रिटिश के खगोल शास्त्री थे। हमारा सौरमंडल केवल हमारे सौरमंडल तक ही सीमित नहीं है, यह क्रांतिकारी कथन किस वैज्ञानिक की खोज पर आधारित है? हमारा सौरमंडल सिर्फ हमारे सौरमंडल तक ही सीमित नहीं है, ये कथन दिया था विलियम हर्शेल। कौन सा? विलियम हर्शेल ने दिया था ये। हमारा सौरमंडल केवल हमारा
सौरमंडल तक ही सीमित नहीं है, यह क्रांतिकारी कथन दिया था विलियम हॉर्सल ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हार्लो सैल्पी ने 20वीं शताब्दी के किन वर्षों में अपना महत्वपूर्ण खगोलीय कार्य किया था? तो प्रारंभिक वर्ष में। हार्लो सैल्पी ने 20वीं शताब्दी के किन वर्षों में अपना महत्वपूर्ण खगोलीय कार्य किया था? तो प्रारंभिक वर्षों में। कब? प्रारंभिक वर्षों में। सैल्पी द्वारा उपयोग किए गए सैफिड वेरिएबल्स वास्तव में क्या है? सैफिड वेरिएबल्स वास्तव में जो है एक चमकीले तारे हैं। सैल्पी के द्वारा प्रयोग किए गए सैफिड वेरिएबल्स वास्तव में क्या है? सैफिड वेरिएबल्स जो है एक चमकीला तारा है। क्या चमकीला तारा है? हबल ने किस वर्ष यह साबित किया कि एंड्रोमेडा आकाशगंगा मिल्की वे से बाहर स्थित है? हबल ने किस वर्ष साबित किया कि एंड्रोमेडा आकाशगंगा जो मिल्की वे है उससे बाहर है? 1924 में। 1924 में। दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। एडविन हबल ने एंड्रोमेडा को मिल्की वे से कितनी दूरी पर मापा था? तो लगभग 10 लाख वर्ष। बोल रहा है क्वेश्चन कि एडविन हबल ने एंड्रोमेडा को मिल्की वे से कितनी दूरी पर था? एडविन हबल ने एंड्रोमेडा को मिल्की वे से कितनी दूरी पर था ये देखा था, तो लगभग 10 लाख प्रकाश वर्ष। लगभग कितना? 10 लाख प्रकाश वर्ष। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हबल के निष्कर्षों ने ब्रह्मांड में किसकी संख्या को लाखों में प्रमाणित किया है? आकाशगंगा को। हबल के निष्कर्षों ने ब्रह्मांड में किसकी संख्या को लाखों में प्रमाणित किया है? तो आकाशगंगा को। किसको? आकाशगंगा को। जैसे जैसे उनकी दूरी बढ़ती है उनकी दूर हटने की गति भी तीव्र होती जाती है। यह नियम किसने दिया है? तो हबल ने। जैसे जैसे उनकी दूरी बढ़ती है तो उनकी दूर जो हटने की गति होती है वह भी बढ़ता है। ये किसने बोला था? हबल ने बोला था। पाठ के अनुसार दृश्य पथ में ब्रह्मांड का व्यास कितना आंका गया है? दृश्य पथ में जो ब्रह्मांड का व्यास है वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। व्यास जो है 250 करोड़ प्रकाश वर्ष आंका गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन में पाठ में दी गई प्रकाश की सटीक गति क्या है? प्रकाश की सटीक गति है 299,792.5 किलो सेकेंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी प्रकाश वर्ष की गणना के लिए किसके बीच की औसत दूरी को आधार बनाया जाता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को। थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी का संबंध किस सिद्धांत से है? तो सिद्धांत है वो सामान्यता सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी। थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी का संबंध किस सिद्धांत से है? तो साम्यावस्था सिद्धांत से। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डॉक्टर एलन संडेज द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम क्या है? दोलन सिद्धांत। डॉक्टर एलन संडेज द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम क्या है? दोलन सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित तीनों मुख्य सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित तीनों मुख्य सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस धार्मिक पेशेवर पद से भी था? वैज्ञानिक और पादरी। जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस धार्मिक पेशेवर पद से भी था? जो जॉर्ज लेमेत्रे था जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी थी उसका धार्मिक पेशेवर पद से भी मतलब नाता रिश्ता था। तो कौन सा था? तो वो वैज्ञानिक और पादरी भी थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लेमेत्रे ने अपना सिद्धांत किस दशक के आसपास प्रतिपादित किया था? तो वो दशक था 1960 से 70 का दशक। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 1960 से 70 के दशक में लेमेत्रे ने अपना प्रतिपादन किया था। किस चीज़ का? तो अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1960 से 70 में। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार महाविस्फोट से पहले ब्रह्मांड के पदार्थ किस रूप में संकेंद्रित थे? तो एक विशालकाय अग्निपिंड के रूप में। जब तक विस्फोट नहीं हुआ था वो पदार्थ तब तक उसे विशालकाय अग्निपिंड बोलते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन में महाविस्फोट के बाद जो बिखराव हुआ उससे अंततः क्या निर्मित हुआ? उससे अंततः निर्मित हुआ सामान्य पदार्थ, नॉर्मल मैटर। सामान्य पदार्थ के अलगाव के बाद किस विशेष पदार्थ के समूहन से ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ? तो काले मैटर्स, डार्क मैटर्स। ब्रह्मांड पिंडों के चारों ओर निरंतर किसका जमाव हुआ जिसने उनके आकार में वृद्धि हुई? तो सामान्य पदार्थों का। ब्रह्मांडीय पिंडों के चारों ओर निरंतर किसका जमाव हुआ जिससे उनके आकार की वृद्धि हुई? तो सामान्य मैटर, नॉर्मल मैटर का।
द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आकार में निरंतर वृद्धि होने के कारण अंतिम रूप से किसका निर्माण हुआ था? आकार में निरंतर वृद्धि होने से के कारण आकार में मतलब दिन प्रतिदिन वृद्धि होने के कारण किसका निर्माण हुआ? तो आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ था। आकाशगंगाओं के निर्माण से संबंध में वैज्ञानिकों के मत में काले पदार्थ की कैसी अवस्था थी? काले पदार्थ कैसा था? आकाशगंगा के निर्माण के संबंध में वैज्ञानिकों के मत में जो काले पदार्थ मतलब जो थे वो गर्म या ठंडे रूप में था, गर्म या तो ठंडे के रूप में। केपलर के नियमों के प्रतिपादन से पूर्व ग्रह की स्थिति को कैसा माना जाता है? जिसे केपलर ने सुधारा था वो जो था वृत्ताकार गति था। केपलर के नियमों के प्रतिपादन से पूर्व ग्रहों की स्थिति को कैसा माना जाता है? जिसे केपलर ने सुधारा था वृत्ताकार गति। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी गैलीलियो ने किस वर्ष अंतरिक्ष के रहस्य को उद्घाटित करने के लिए दूरबीन का ऐतिहासिक प्रयोग किया? 1605 में। गैलीलियो ने किस वर्ष अंतरिक्ष में रहस्य को उद्घाटित करने के लिए दूरबीन का ऐतिहासिक प्रयोग किया है? 1605 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी जेरेमिया हॉरेक्स ने अपने अनुसंधान में किस ग्रह को मुख्य आधार बनाया है? जेरेमिया हॉरेक्स ने अपने अनुसंधान में किस ग्रह को मुख्य आधार बनाया है? शुक्र को, वेनस को। जेरेमिया हॉरेक्स ने अपने अनुसंधान में किस ग्रह को मुख्य आधार बनाया? शुक्र, वेनस को। द नेक्स्ट क्वेश्चन भी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडविन हबल ने प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड स्थिर है और इसका प्रसार नहीं हो रहा है। ये तो गलत बात है मुझे लग रहा है। एडविन हबल ने प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड स्थिर और इसका प्रसार नहीं हो रहा है। हार्ले सेल्पी ने मिल्की वे की लंबाई 3 लाख प्रकाश वर्ष निर्धारित की। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक। हबल ने प्रमाणित किया था कि ब्रह्मांड का निरंतर प्रसार हो रहा है। असत्य बोल रहा है, तभी तो मैं बोली ये असत्य है भाई, क्योंकि प्रसार निरंतर हो रहा है और ये भी सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताओ। सही क्रम होगा आदिम विशालकाय अग्निपिंड था, पहले अचानक विस्फोट हुआ, उसके बाद सामान्य पदार्थ का अलगाव और काले पदार्थ का समूहन हुआ, फिर ब्रह्मांडीय पिंडों के आकाश में वृद्धि हुई, मतलब ब्रह्मांडीय पिंडों का आकार में वृद्धि हुई और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी खगोल शास्त्र के इतिहास में कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि करने का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो मुख्य श्रेय जो दिया जाता है उसे गैलीलियो को दिया जाता है। किसको? गैलीलियो को। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी विलियम हर्शेल द्वारा 1781 ईस्वी में की गई यूरेनस की खोज ने किस स्थापित मान्यता को तोड़ा था? तो वो मान्यता था कि हमारा सौरमंडल ही संपूर्ण ब्रह्मांड की सीमा है। इसी मान्यता को तोड़ा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी साम्यावस्था के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का स्वरूप कैसा था? तो उसका स्वरूप उत्पत्ति और अंत से परे हमेशा एक समान स्थिर रहने वाला था। एडविन हबल ने अपनी खोज के लिए किस खगोलीय पिंड का उपकरण का मुख्य सहारा लिया था? तो वो उपकरण था एंड्रोमेडा आकाशगंगा में स्थित सेफर्ड वेरिएबल्स तारे। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार महाविस्फोट के समय ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी वर्ष थी? तो ब्रह्मांड की आयु लगभग 15 वर्ष की थी, 15 वर्ष की। द यूनिवर्स पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ में 3 के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक और सर्वमान्य व्याख्या किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लमेत्र को। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी निम्नलिखित में से कौन सा कारक आकाशगंगाओं के दूर हटने की गति को तीव्र करती है? तो वो कारक है उनके आपस में बढ़ती हुई दूरी। जितना दूर जाएगा उतना और फास्ट होते जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ब्रह्मांड के दृश्य पथ का व्यास जो है, ब्रह्मांड के दृश्य जो विजुअल पथ है उसका व्यास जो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष तय करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? तो 250 करोड़ वर्ष प्रकाश को पूरा करने के लिए उसे 250 करोड़ वर्ष लगेगा। ब्रह्मांड के दृश्य पथ का व्यास तय करने के लिए ये क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के दृश्य जो दिख रहा है विजुअल पथ उसको तय करने के लिए कितना प्रकाश वर्ष लगेगा? तो 250 प्रकाश वर्ष लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।